अब मान लीजिए कोई कहे कि भाई इस जगत में क्या कठिनाइयां हैं, उच्च लोक में तो कोई दिक्कत नहीं लगती है, बहुत लंबी आयु है, कोई बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये समझते हैं स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होती है, स्वर्ग में कोई बूढ़ा भी नहीं होता है, और जन्म भी इस प्रकार से नहीं होता जैसा कि हम लोग सोचते हैं। लेकिन मृत्यु होती है, और मृत्यु भी फिक्स होती है, उससे पहले नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं कोई वायरस आके मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, फिक्स टाइम में ही मरेगा। लेकिन मरते समय बड़ा दुख होता है, अरे बाप रे स्वर्ग से गिरना पड़ रहा है, तो दुख है वहां पे एक प्रकार का। उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या स्वर्ग में भक्ति करके ऊपर उठ सकता है, उसका टीका में आप उत्तर देखेंगे, पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए। आ ब्रह्म भुवनालोकाः आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के लोक तक, आ ब्रह्म भुवन, भुवन मतलब होता है घर, ब्रह्मा जी के भुवन तक जितने भी लोक हैं, आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुना, वहां पे पुनरावृत्ति होती रहती है, वहां ऊपर जाता है व्यक्ति, नीचे गिरता है। याद है ना चांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या के बारे में वर्णन किया गया था। हे अर्जुन, माम उपेत्य तू, तू मतलब लेकिन, लेकिन माम उपेत्य जो मुझे प्राप्त करता है, हे कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। गीता की संस्कृत बड़ी आसान है, सुनते सुनते आपको संस्कृत समझ में आने लग जाएगी। मैं समझता हूँ जब हम लोग ऐसे बोलते हैं तो समझ में आ जाता होगा, अब तो नहीं, नहीं, थोड़ा थोड़ा आ जाता होगा, संस्कृत आ जाती है, कोई भी भाषा सुनते सुनते आने लग जाती है। ठीक। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। जब सारे लोग दुखी हैं, दुख के घर हैं, तो इस जगत में, इस यह लोक, इस भौतिक संसार में या इस पृथ्वी लोक में हम कैसे ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां पे मृत्यु ना हो, जहां पे कष्ट ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? लोग सोच रहे हैं कि धन इकट्ठा करके या और कोई व्यवस्था करके हम इन कष्टों से, दुखों से निवृत्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब ऊपर के लोकों में भी पुनरावृत्ति है, तो इस पृथ्वी लोक में तो कहना ही क्या। बहुत सुंदर बात बोली गई थी। भगवान कृष्ण को उनके दिव्य गुणों के द्वारा चिन्हित किया जाता है, और इंसान को चिन्हित किया जाता है इस बात से कि वो मरेगा जरूर। क्यों भाई? मर्त्य मतलब एश्योर एज डेथ, मरेगा जरूर। और कुछ मिले या ना मिले, हीरो बने या ना बने, जीरो बने या ना बने, लेकिन मरेगा जरूर। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कहते हैं, जब कैनेडी को शूट किया गया था, प्रेसिडेंट कैनेडी को, तो बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे, फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड, TOP उल्टा कीजिए OUT। क्या प्रभुपाद की बुद्धि थी, कितना सुंदर कमेंट है। उस समय अमेरिका अभी भी काफी शक्तिशाली, उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली देश था, उसके वो प्रेसिडेंट थे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे, और आउट ऑफ द वर्ल्ड एक क्षण में सब गायब। इसको सुनना चाहिए ताकि हम इस जगत में टॉप बनने के प्रयास ना करें, टॉप फूल बन सकते, कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा समय है, भगवान कृष्ण की भक्ति करें, थोड़े समय में भगवान की पूरी भक्ति करें और भगवत प्राप्ति करें। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मुझे हंसी आ रही थी, किसी भक्त ने बोला, मुझे याद आप में से किसी ने बोला था, प्रभुपाद जी झांसी में बैक टू गॉडहेड मैगजीन आपने बताया था ना, बताइए, बोलिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात है। हाँ, कैसे लोग मूर्ख होते हैं। प्रभुपाद जी झांसी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक भक्त को, एक व्यक्ति को उन्होंने पुस्तक दी, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। हाँ। तो वो उसको लेता है, तो कहते, प्रभुपाद जी से पूछता है, भाई इससे क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो हाँ। कहता है वो, ठीक है, तो वहां जाएंगे तो क्या वापस झांसी आ सकते हैं? बस ये क्या प्रश्न है लोगों का। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, झांसी तो नहीं आ सकते वापस, क्योंकि वहां पे एक बार गया व्यक्ति तो वापस नहीं आएगा।
तो कहते ठीक है पुस्तक वापस रख लो। हाँ, तो देख सकते हैं उसको झांसी जाने में, झांसी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, भगवत धाम जाए तो भी झांसी लौट के आए। अब ये है कलयुग के लोगों की बुद्धि। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले हरे कृष्ण मंत्र जपेगा, फिर भागवत गीता भागवतम सुन करके आगे प्रगति करेगा। जब हरि नाम करेगा, थोड़ा प्रसाद खाएगा, तब उसकी बुद्धि खुलेगी, समझ में आएगा गीता भागवत में है क्या, तब वह संबंध को समझ पाएगा भगवान से। इसीलिए जप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में भी नहीं आती बात। गीता भूषण टीका, जो मेरी पूजा नहीं करते हैं, यद्यपि वह अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेते हैं, परंतु फिर भी वह उससे गिर जाते हैं। तो स्पष्ट है, हम पढ़ चुके हैं देवताओं की पूजा करके। आवर्ण यह इंगित करता है कि जीव ब्रह्मलोक पर्यंत स्थिति प्राप्त करते हैं, मतलब अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति ब्रह्मलोक तक प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर उसको नीचे गिरना पड़ता है। स्वर्ग और अन्य ग्रहों में और ब्रह्मलोक पर्यंत, पर्यंत मतलब उस अवधि, उस सीमा तक, ब्रह्मलोक पर्यंत ग्रहों में रहने वाले सभी जीव अपने कर्म समाप्त होने पर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? सुनाना कुछ नहीं। माम उपेत्य शब्द को पिछले श्लोक की पहली पंक्ति में कहकर भगवान इस श्लोक में पुनः कहते हैं ताकि उनका वाक्य दृढ़ हो सके। मतलब कोई बात कही गई है, उसको फिर से रिपीट किया जा रहा है दूसरी तरह से कह के। पिछले श्लोक में बोला था ना माम उपेत्य, तो कौन थे आप? नहीं, उससे पहले वाले में क्या था? पहला श्लोक क्या चर्चा किया था हमने भी? ये माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम। अब फिर यहाँ पे बोल रहे हैं माम उपेत्य, तो कौन थे? पुनर्जन्म न विद्यते थे। दो बार बोल रहे माम उपेत्य, मेरे पास जो आता है वो वापस नहीं आता। जैसे आप सुनते हैं हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन था। तो एक ही शब्द को बार बार बोलना दोष माना जाता है, लेकिन जब उसको किसी चीज को एम्फसाइज, दृढ़ करना हो तो दोष नहीं होता। उसी प्रकार से मामोपेत्य पिछले श्लोक में भी आया, इसी श्लोक में फिर से आया, किस लिए? दृढ़ करने के लिए। देखिए इसीलिए टीका बड़ी सुंदर होती है, हम समझ पाते हैं उस गीता के शब्दों के मुख्यता को, मुख्यता नहीं महत्व को। मुझको प्राप्त करके मेरे भक्त पुनः जन्म नहीं लेते हैं। यह समझना चाहिए कि जो पंचाग्नि विद्या के द्वारा अपनी आहुति देकर मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोक आदि प्राप्त करते हैं, वे अपने भोग समाप्त होने के बाद फिर पृथ्वी में गिरते हैं। पंचाग्नि विद्या याद आ रही है? जीव श्रद्धा से कुछ अर्पित करता है, उससे वह उस लोक की प्राप्ति करता है। उस लोक में जब उसका पुण्य क्षीण होता है तो वह उसको अर्पित कर दिया जाता है, वर्षा बन जाता है, वर्षा के द्वारा वह जमीन में अर्पित होता है, जमीन से अन्न बनता है, अन्न से अन्न अन्न को पुरुष खाता है, पुरुष के वीर में परिवर्तित होता है, वीर स्त्री में स्थापित होता है, उसका फिर उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। इसे पंच अग्नि विद्या कहा जाता है। यस, माइक दीजिए प्रभु जी को। इस प्रकार से उनके जो भोग समाप्त हो जाते हैं तो वापस वह नीचे गिर जाते हैं। यस, जितना जन्म मृत्यु लेने में जितनी प्रॉब्लम इस लोक में, धरती लोक में झेलनी पड़ती है, उतनी ही स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक में भी होती है। नहीं, वहां पे बुढ़ापा नहीं है। प्रश्न समझ रहे हैं? इनका प्रश्न ये है कि क्या जो जन्म मृत्यु के कष्ट हैं वह ऊपर के ग्रहों में भी है? नहीं। जन्म कैसे होता है स्वर्ग में, ये मेरे लिए कहना कठिन है किस प्रकार से उनको शरीर प्राप्त होता है, लेकिन माँ के गर्भावास का दुख नहीं होता है वहां पे। जैसे कलयुग भी नहीं होता है, कलयुग केवल पृथ्वी में होता है और कहीं पे पृथ्वी नहीं होता है, तो वैसा नहीं होता। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि जब भोग समाप्त होंगे, ऐसा हम सुनते हैं कि उसमें शास्त्र वर्णन की माला उनको दी रहती है स्वर्ग में, जब वो माला सूख जाती है तो मर जाते हैं। अप्सराओं के बच्चे नहीं होते, बच्चे हो गए तो अब वो नीचे गिर जाएंगे, ऐसा सिस्टम होता है उनका। सुना है, स्वर्ग जाने की इच्छा तो ऐसी नहीं, लेकिन सुना। गुड बॉय। परंतु जो भगवान, अब देखो आप लोग भक्त हो तो आपको लगता है कुछ बातें पता होंगी, कुछ बातें नहीं पता होंगी, लेकिन सामान्य लोगों के लिए एकदम रहस्य है, एकदम रहस्य है। रिसर्च चल रही है कि चंद्रमा में प्लान जीवन है नहीं है, करोड़ रुपए खर्च करे, 100 रुपए ये गीता नहीं खरीदेंगे। अब बड़ा गंभीर बात है जो भी पार्थ प्रभु ने प्रश्न किया, उसका उत्तर इसमें आ जाएगा। यानी जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के द्वारा देवताओं के लोक में जाएगा तो उसमें क्या होगा? भोग समाप्त होने के बाद, पुण्य समाप्त होने के बाद वह गिर जाएगा। ठीक, अब सुनिए। परंतु जो भगवान के सनिष्ठ भक्त होते हैं वह एक के बाद एक विभिन्न ग्रहों का अनुभव करने के बाद भी नीचे नहीं गिरते हैं।
सनिष्ठ भक्त कौन था? सनिष्ठ भक्त वो होता है जो वर्णाश्रम की क्रिया भी करता है, भगवान की भक्ति करता है, अनन्य नहीं है, अनन्य नहीं है, लेकिन भगवान को अपने कर्म इत्यादि भगवान को समर्पित करता है। कर्म योग करता है, फिर ज्ञान योग करता है, फिर अष्टांग योग करता है, फिर भक्ति योग पे आता है। ऐसे करके क्रमशः वो भक्ति वहां से कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है। इस प्रकार से उस ग्रह के नष्ट होने के बाद वह भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं भारती प्रभु, ऐसे लोग जो अनन्य नहीं है लेकिन भगवान के भक्त हैं, तो वह जब स्वर्ग जाएंगे तो वहां भी भक्ति कंटिन्यू करते हुए जब वह ग्रह नष्ट होगा तब वह भगवान के धाम जाएंगे। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। कौन सी मुक्ति? क्रम मुक्ति। एक के बाद एक के बाद इस प्रकार से वह मुक्त हो जाते हैं। स्मृति कहती है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जो ब्रह्मलोक में रहते हैं वे प्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो समझिए इस बात को, ऐसा नहीं है कि हम सब लोगों को पहले ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा तभी भगवान के धाम जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं है, जगत के कुछ भगवान की जो रचना कहते हैं भगवान के धाम तो जाना ही है, थोड़ा देख लेते हैं स्वर्ग कैसा होता है, थोड़ा देख लेते हैं, मतलब वहां के भोग कैसे हैं। तो मैंने इडली कैसी बनाई देखें तो आप इडली दिखा देंगे उसको ऐसा, हाँ देखो इडली बनाई। दिखाने का मतलब है चखाना। इट डजंट मेक सेंस। शोइंग मीन्स टेस्टिंग। शो मी हाउ यू मेड द इडलीस, सो सी दिस इडलीस नाइस। इडली द मीनिंग इज तो ये टेस्ट द इडलीस, तो इडली खिलाया जाएगा। उसी प्रकार से जो इडली खाना चाहते हैं, मतलब स्वर्ग जाना चाहते हैं, या थोड़ा देखिए भाई भगवान के धाम जा रहे हैं, थोड़ा स्वर्ग भी देख लेते हैं, इस प्रकार की भावना होती है, तो उन्हें क्रमिक मुक्ति प्राप्त होती है। सर इसमें समय लगता है। प्रभुपाद जी ने भी कहा है ना कि हाँ, प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे, क्रम मुक्ति मार्ग। क्रम मुक्ति, क्रम से मुक्ति होती है। वो देखते हैं स्वर्ग भोग ले, लेकिन ये कर्मकांड के द्वारा प्राप्त स्वर्ग नहीं है, ये भगवान की भक्ति के प्रभाव से होता है। देखो जाए कोई बात, फिर यहाँ कुछ नहीं, चलो चलते फिर। इस प्रकार से वो क्रमिक मुक्ति होती है। यस, प्रभुपाद जी भी कहते हैं ना कि 80% मेरे डिवोटीज, अब प्रभुपाद जी कहते Heavenly हैं planets। 80% भक्त तो है भगवान के धाम जाएंगे, सॉरी स्वर्ग जाएंगे। हाँ, तो उसमें भौतिक इच्छाएं रह जाएंगी तो इस प्रकार से रहेगा। फिर वहां पे जाके मतलब तृप्त हो जाएंगे, भाई नहीं है फिर आगे प्रकृति करेंगे, मतलब हाँ इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। ये तो देखिए हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के शिष्यों का वक्तव्य है कि उन्हें प्रभुपाद जी की सेवा करी निस्वार्थ भाव से जवानी में, और उसके बाद फिर वह मतलब भौतिकता में चले गए, पैसे वैसे कमाए, कुछ किया, लेकिन वो स्मरण कर रहे थे कि जो हमने प्रभुपाद जी की निस्वार्थ सेवा करी, उतना जो सुख मिला वह दुनिया की कितना भी धन कमाने से सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये सिद्धांत है। अब समय मिलेगा, लॉकडाउन और लंबा हुआ तो हम लोग नारद जी की चर्चा करेंगे, नारद शिक्षाओं की, कि किस प्रकार से जो एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आ गया, वो गिर भी जाएगा तो भी उसको याद आता है कि अरे वो सुख तो अलग ही था, भक्ति का सुख जो है वह अलग ही था। उसको याद करके फिर वो भगवान के पास आता है। तो अगर किसी की स्वर्ग जाने की इच्छा है तो ठीक है, स्वर्ग जाके देख लो और वहां भी प्रगति कर लो, वहां भी प्रगति कर सकता है। तो ये कौन व्यक्ति है? वह व्यक्ति नहीं है जो काम्य कर्मों के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा स्वर्ग गया है। ये वह व्यक्ति है जो भक्ति के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया है, लेकिन पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ तो वहां रहेगा। फिर जब वह स्वर्ग तक समाप्त हो जाएंगे तो भगवान के धाम चला जाएगा। तात्पर्य, हाँ यस प्रभु। ग्रह नष्ट होने का जैसे यहाँ बात लिखी है, तो ग्रह का मतलब वो ग्रह है, तो मतलब जैसे ये जो ग्रह होते हैं स्वर्ग इत्यादि, ये तो जब एक मनवंतर चेंज होता है तब खत्म होते ना हैं ना, या फिर ये समाप्त होते हैं। हाँ ये अच्छा प्रश्न है, बस इसका प्रश्न का उत्तर भी आगे आने वाला है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या स्वर्ग इत्यादि ग्रह जो है वह ब्रह्मा जी के मनवंतर के बाद नष्ट होते हैं? तो उसमें दो मत हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हर मनवंतर में नष्ट प्रलय नहीं होती है, और जीव गोस्वामी जी कोटेशन देते हैं कि हर मनवंतर में प्रलय होती है, आंशिक प्रलय। और वैसे बताया जाता है कि ब्रह्मा, ये थोड़ा थोड़ा अलग मतामत है। और एक जगह अभी टीका में भक्ति बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हैं, जो सामान्य अंडरस्टैंडिंग है, कि महरलोक तक ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय होती है। महरलोक, जनलोक, तपलोक ये नष्ट नहीं होते और ब्रह्मलोक नष्ट नहीं होता, लेकिन जो हीट आती है नीचे से संकर्षण भगवान की तरफ से, वो महरलोक को टच करती है तो उसके लोग ऊपर चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। नष्ट कहां तक होता है? महरलोक के नीचे तक सब नष्ट हो जाते हैं। ये सिद्धांत मनवंतर में नहीं, ब्रह्मा जी के दिन में। अब मनवंतर के अंत में प्रलय होती है, इसमें दो मत है। तो क्या कह सकते हैं? जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती पाद यही बोलते हैं कि प्रलय होती है, लेकिन आंशिक प्रलय है, पूरी प्रलय नहीं होती। तो वो स्वर्ग में तब तक रहता है?
हाँ, यही उसमें लिखा गया है। उसके बाद भगवान के धाम चले जाते हैं। वस्तुतः यहाँ लिखा गया है कि ये ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं। ब्रह्म, अब स्वर्ग से भगवान के धाम जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रह्मलोक से जाते हैं ये स्पष्ट लिखा गया है। स्वर्ग से आगे वो क्रमिक प्रगति करते हैं, जैसे कि हम गोप कुमार के केस में देते हैं। स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से ऊपर के लोग जाते हैं, महरलोक जाते हैं, महरलोक से ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक से फिर वो और आगे जाते हैं। ये क्रमिक मुक्ति है। स्वर्ग से सीधे भगवत भगवत धाम जाते हैं ऐसा हमने शास्त्र में नहीं पढ़ा है, सुना नहीं। लेकिन जैसे अभी कोट किया गया, ब्रह्मलोक से चले जाते हैं, तो एक क्रमिक मुक्ति है। मतलब स्वर्ग, स्वर्ग से महरलोक, महरलोक से और ऊपर, ऐसे करते करते ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक से भगवान के धाम कब जाएंगे? ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद। ऑब्वियसली ब्रह्मा जी के, हाँ चलता ही है, चलता ही रहता है। ब्रह्मलोक में भगवान की भक्ति होती रहती है, तो ये क्रम मुक्ति है। लेकिन अगर भक्त चाहे तो अनन्य भक्ति के द्वारा इसी जीवन में भगवान के धाम जा सकते हैं। कुछ बोलेंगे तो माइक पे बोलिए। हम सब लोग देखते हुए जा सकते हैं ना अच्छे आपकी से? इच्छा है तो, आपकी अगर इच्छा है तो पद यात्रा करना चाहते हैं तो ठीक है। नहीं, ये देखो, ये सहज है भाई, हम सब कुछ हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अब कोई कह रहा है भगवान के धाम तो जा ही रहे, थोड़ा चाय पी लें, मतलब कहने का मतलब है कि देख लें भाई कि यहाँ भी कुछ है, कि वहां भी कुछ है। और एक भक्त कहता है जगत में क्या देखना। जैसे अक्रूर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्रूर जी को आपने ना, अक्रूर घाट पे भगवान कृष्ण बलराम वो स्नान लेके जा रहे थे मथुरा, और वह स्नान करने के लिए रुकते हैं, तो स्नान करते हैं तो यमुना जी में कृष्ण बलराम दिखते हैं भगवान विष्णु के स्वरूप में। फिर लौट के आते हैं रथ में, तो भगवान कहते हैं क्या आपने कुछ अद्भुत देखा? भगवान भी बड़े विरोधी हैं, कहते हैं कुछ अद्भुत देखा आपने क्या? तो वो भी फिर अक्रूर जी कहते हैं अरे जब भगवान मैंने आपको देख लिया तो अब क्या रह गया देखने के लिए? आप समझ पा रहे मेरी बात? थोड़ा इसको थोड़ा पकड़ लीजिए इस बात को। भक्त लोग क्यों, अनन्य भक्त क्यों इच्छा नहीं करते? भगवान के ज्ञान आनंद का अनुभव करके वो देखते हैं अब देखना बाकी क्या रह गया। भाई हम कुछ रूप देखना चाहते हैं, कुछ शब्द सुनना चाहते हैं, कुछ चखना चाहते हैं, ये तो होता है। इसीलिए तो हम उसके लिए कौतुक होता है कि अरे कैसा बनाएंगे, कैसा होगा वो। लेकिन एक बार जब भगवान का अनुभव प्राप्त हो गया तो अब सारी चीजें फीकी लगती है। समझ में आए? कोई इच्छा नहीं रहती इस जगत में कहीं पे भी कुछ अच्छा है देखने की। मैं एक अनुभव बताऊंगा बहुत छोटा सा। जैसे मैं इंडोनेशिया गया था, तो वह मतलब भारत के कंपैरिजन में स्वर्ग जैसा है, एकदम साफ सुथरा, पानी साफ। अब देखो मैं जब बोलना चालू करूंगा तो वैसे बता रहा था एक गांव में, तो एक भक्त बोलने लगे प्रभु जी कितना टिकट लगता है? हमने कहा यही होता है सुनने का प्रभाव। लेकिन मैंने उनको पूरी बात नहीं बताई। मैंने कहा मैं अनुभव किया कि बहुत सुंदर जंगल हो सकते हैं, बहुत सब कुछ, पिकनिक स्पॉट एकदम स्वर्ग जैसा हो सकता है, लेकिन कोई सुख नहीं वहां पे। हम लोग एक होली रिडे में रिट्रीट करने गए थे, तो वो स्थान को देखने गए थे एक दिन पहले, तो मुश्किल से आधा घंटा खड़े रहे। एकदम अच्छा लगता है, अरे बड़ा सुंदर पेड़ है, ये है वो है, पहाड़ है, सब कुछ। फिर रुकने का मन नहीं किया। अगले दिन हम 3 घंटे रुक पाए। क्यों? भगवान की कीर्तन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, प्रसाद में वितरण हो रहा था, तो भक्ति कर रहे थे इसलिए इच्छा होती है। अन्यथा पेड़ वेड़ जो कुछ भी है वह कोई सुख नहीं देता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उनमें कोई सुख नहीं है। सुख तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही है, चिन्मय सुख, आध्यात्मिक सुख, जो जीव को संतुष्ट कर सकता है। तो जितना भक्त में वो आगे बढ़ा रहता है, तो क्या है सब। हम तो थोड़े बहुत भक्ति कर रहे हैं, जो लोग वाकई भक्ति में प्रवर हो गए, आगे बढ़ गए, उनको सब चीज किसी वस्तु में इच्छा नहीं होती, बोर हो जाते हैं। बोर हो ही जाएंगे, क्योंकि वह सुख भी सतोगुण का ही है, वो को सुख नहीं दे सकता पूरी तरह से। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर वापस नहीं आते। समझ में आया? कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि कर्मयोगी परफेक्ट नहीं हुआ तो परफेक्ट हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति कर लेगा। जब तक वह भगवान की भक्ति नहीं करता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पढ़िए। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। इस प्रकार से जो लोग काम्य कर्मों के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा देवता को प्राप्त करते हैं, उसका फिर पुनर्जन्म होता है। यस। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है,
उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ब्रह्मलोक में सुविधा है भक्ति करने की, भक्ति करता है तो भगवान वो मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएगा। यस। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते अब हैं, देखिए एकदम टीका से है कि नहीं, एकदम स्पष्ट प्रभुपाद टीका से बता रहे कि नहीं, कर्मकांडी व्यक्ति ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, उसे भक्ति में रुचि नहीं, वो तो बहिर्मुख था ना, वो बहिर्मुख रहा, भगवान की भक्ति करने में रुचि नहीं है, वहां भी कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो बोल सकता है। लेकिन यहाँ क्या रहे, जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि भक्ति कर रहा है, थोड़ा इच्छा है कि भाई देखिए जगत में क्या है कैसा है, तो देख रहा है, तो क्रम से मुक्ति करते हुए प्रगति करते हुए भगवान के धाम चला जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए इसीलिए मैं टीका पढ़ाता हूं ताकि समझ में आए कि श्रील प्रभुपाद जी इस बात को क्यों कह रहे हैं, उसके अलग अलग हम सूक्ष्मता में समझ पाए। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इससे ये कठिन हो रहा है? वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। तो यानी कि एक व्यक्ति जो ब्रह्मलोक या इत्यादि अपने काम्य कर्मों के संपादन के द्वारा प्राप्त हुआ है, वह तो नीचे गिरेगा अगर भक्ति नहीं करता है, लेकिन अगर भक्ति करके वह ऊपर के लोगों को प्राप्त करता है तो भक्ति करते करते वह ऊपर भगवान के धाम चला जाएगा। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छा होगा कि यहीं पे शुद्ध भक्ति विवेक का निर्माण हो जाए कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे यस श्रीधर स्वामी ने उत्तर हुआ नहीं और चालू, मैं भक्ति कर रहा हूं इसलिए ताकि, प्रभु जी ने क्या बोला था, क्या बोला था प्रभु जी ने? उसको रिपीट करना है क्लास में, जो भी बोला, ये पार्टी पॉलिटिक्स है, जो पार्टी बोलती है वही वही स्लोगन बोलना है हमको। कृष्ण भक्ति क्यों करना चाहिए, इस्कॉन में क्या बताया जाता है, वही बातें बोलनी है। क्या? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। ठीक है, बोलना शुरू कीजिए। कहने का अर्थ है प्रेम प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। यस, अपने आप, बाकी सब कुछ चिंता की जरूरत नहीं होती। हाँ पढ़िए। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। अब देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर, कितनी टीकाओं को लेकर अपनी टीका लिखे हैं। तो यह श्लोक बलदेव विद्याभूषण जी ने श्रीधर स्वामी की टीका से लिया। इस प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्यों को लोग कोट करते हैं। पढ़िए। इंग्लिश में बलदेव विद्याभूषण लिखा और हिंदी में श्रीधर स्वामी लिखा है। इंग्लिश में बलदेव विद्याभूषण लिखा है, हो सकता है। फिर मैं तो वहां से कट क्या कहते हैं आपके वो जो गीता पे से कट कॉपी पेस्ट किया था, हो सकता गलत किया। अरे श्लोक ठीक है, चलिए पढ़िए। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यन्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। कहते हैं जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। स्पष्ट है? ठीक है, एक श्लोक और देखते हैं। यस प्रभु। जब हम यहाँ से जैसे अजामिल टाइप से लोग चले जाते अजामिल जैसा नहीं, फिर भी चलिए, अजामिल से मतलब भक्ति हाँ, करके, अजामिल जैसे भक्ति मतलब करके, सिर्फ अजामिल जैसा मुक्ति- जीवन जी करके नहीं, अजामिल जैसा भक्ति करके। हाँ। अजामिल जैसा हाँ। मतलब सिर्फ मुक्ति पा लेते हैं, है ना? वो अजामिल को तो चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ था। हाँ, वही जो हाँ। वहां पे पहुंच जाते हैं किसी हाँ। तरह से। किसी तरह से नहीं, भक्ति से। हाँ, भक्ति से। ठीक ठीक। हाँ मतलब किसी तरह भक्ति करके हाँ, उनको नहीं मतलब किसी तरह भक्ति करके भी नहीं, प्रामाणिक तरह से भक्ति करके। ओके, यस, ओके। हाँ ठीक, पहुंच गए, मतलब हाँ चलो पहुंच, पहुंच जुगाड़, जोड़ जुगाड़ से पहुंच गए। हाँ फिर ठीक है, तो फिर उनको प्रेमा भक्ति का वो नहीं होता कुछ देखिए, पता। ये अब समझ रहा हूँ, ये क्लियर नहीं हो रहा है। वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य रूप होता है, महान ऐश्वर्य रूप, तो उसको देख करके व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। जैसे कृष्ण अर्जुन को लेकर के महाविष्णु के पास गए थे, तो महाविष्णु को देख करके अर्जुन कहते हैं ये तो भगवान है, तो आप प्रेम नहीं कर सकते, उन भगवान के कंधों पर नहीं चढ़ सकते। नरसिंहदेव के कंधों पर चढ़ सकते हैं क्या? ऐसे उठा के फेंक देंगे। तो वहां पे प्रेम तो होता है, लेकिन वह प्रेम संकुचित रहता है। अरे तो भगवान है, मेरे परम आराध्य है, ऐसे प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल, ऐसे भगवान से नहीं बात कर सकते। कृष्ण को आप, विष्णु को आप गले इस प्रकार से, नहीं ना, ऐसे नहीं लगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो प्रोटोकॉल है। इन गोलोक में आत्मीयता है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, लेकिन आत्मीयता, इंटेंस प्रेम है, इससे कृष्ण को भी सुख मिलता है
और भक्त को भी बहुत सुख मिलता है। गोलोक मैंने में उदाहरण दिया था ना विंस्टन, ये समझ में आ रही बातें। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, और अपने बच्चे को, अपने पोते को कंधे पे या पीठ पे लटा के घोड़ा घोड़ा कर रहे थे, तो उससे ऐसा नहीं था कि खाली बच्चे को सुख मिल रहा था, उनसे विंस्टन चर्चिल को भी सुख प्राप्त हो रहा था। और ऐसा नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। मेक सेंस? तो ये बात हम इसीलिए रिपीट करनी पड़ेगी कि भगवान के, अभी हमने सुना था ना, अपने भक्तों पे निर्भर रहने का गुण है। तो इस प्रकार से वो चाहते हैं कि माता मुझे तारण तारण करे, मतलब डांटे, गोपियां उलाहना दें। तो वेद की स्तुति भी मुझे उतना पसंद नहीं पड़ती जितना कि गोपियों की उलाहना। अरे लंपट ऐसा करके भगवान कृष्ण को बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो प्रार्थना में बोलते हैं आश्रित शिवा पादरतम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महतम करो तुवा यथा तथा व विदधातु लंपटो, लंपट श्रीमती राधा रानी का वचन है। इस प्रकार से तो लंपट भी बोलती हैं गोपियां, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। या कृष्ण की सखा उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं तो उनको बहुत प्रिय लगता है। लेकिन ये सब कुछ प्रेम की वजह से हो रहा है। ठीक है, गोलोक वृंदावन में सभी लोग प्रेम प्राप्त करके ही जाते हैं। यस, राग मार्ग में भगवान का भजन करके ही भगवान के गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। और जो बैकुंठ में रहते हैं उनको प्रेम के बारे में कोई नॉलेज होती है? उनका प्रेम भगवान के प्रति होता है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप के प्रति होता है। नहीं, उन प्रेम मतलब देखिए, प्रेम गोलोक का के नहीं, प्रेम का अर्थ क्या, गोलोक का कहना मुश्किल है। नारद जी को तो पता है, नारद जी को पता है। गोप कुमार जब वैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु को इस प्रकार से संबोधित करते हैं मदन गोपाल के रूप में, तो ऐसे नहीं बोलते भगवान विष्णु, चुप चुप चुप, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अब यह कहना तो मुश्किल है, ऑब्वियसली हमसे तो अधिक जानते हैं वो, लेकिन गोलोक के बारे में क्या जानते हैं, या जानते भी होंगे उनकी प्रिया होती है कि नहीं, वहां जाने की हम कुछ नहीं कह सकते। आप जान रहे हैं ना, आप जाइए भगवान के नाम, क्या दिक्कत है, ऐसे नहीं कहते। कौन जानता है कौन नहीं जानता, क्या चिंता करो। यस प्रभु। कुछ बातें बड़ी अद्भुत हैं भागवत के महात्म्य में लिखा है जो हजम नहीं होती। कि हम लोग जाते चर्चा कर रहे थे कि वैकुंठ में भी ये भागवत प्राप्त नहीं है, भागवत का रस याद आ रहा है भागवत के महात्म्य में? यस प्रभु जी, जैसे हम जिस रूप की पूजा करते हैं वो रूप हमको मिलता है, हम उस रूप को प्राप्त करते हैं भगवान के पास जाकर। तो प्रहलाद महाराज ने तो विष्णु की मतलब वो आराधना की थी, तो फिर नरसिंहदेव तो देखिए, अच्छा प्रश्न है कि क्या भगवान विष्णु की उपासना प्रहलाद महाराज कर रहे थे कि नरसिंह देव की? वो भगवान विष्णु के चतुर्भुज की पूजा कर रहे थे। वह तो भगवान को बचाने के लिए एक विशेष अपने नरसिंह रूप को प्रकट किए, क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारना भी था, कंडीशन बहुत सारी थी। और नेक्स्ट उत्तर मैं परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं तो उसे रिपीट करना चाहिए। ठीक है, गुरु मुख पद्म वाक्य, लेकिन सही बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है ना, एक श्लोक और देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, लेट्स स्टार्ट।